ब्लॉग में मैंने ये लिखा है कि बहुत जल्द जाने वाले हैं घर, क्योंकि प्रेमू आई है घर से तो मैं उसको बोली थी कि मैं जाने वाली हूँ अब घर। और ये बात सबको मैं करीब 2-3 महीने पहले से ही बोल रही हूँ कि मैं घर जाने वाली हूँ, 2 महीने के लिए घर जाऊँगी, ज़्यादा दिन के लिए घर जाऊँगी। चांसेस यही है कि मैक्सिमम 2 महीने के लिए जाऊँगी, मिनिमम कितना दिन भी हो सकता है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद तो भाई लोग बरस गए हैं मेरे ऊपर कि तुम अब क्यों जाओगी, तुम अब क्यों जाओगी। पहली बात, मैंने उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैं जाने वाली हूँ अम्बाला। और दूसरी बात, अगर मैं अम्बाला लिख भी दूँ तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है सबको। इट्स जस्ट दैट कि मैं कोई वैसे पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, या नहीं जा सकी, या नहीं जाना चाहती थी, इस वजह से मैं कभी नहीं जाऊँगी अम्बाला या फिर घर। ऐसा नहीं है। पहली बार तो मैंने घर लिखा है, अम्बाला जाने का कोई प्लान ही नहीं है। और अगर उसके लिए आप लोगों को इतनी मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, पता नहीं कि वो लोग हैं शायद जो मेरे भाई भाभी के बहुत ज़्यादा चहीते हैं, जो चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी सिचुएशन बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। मैं इतना बोल सकती हूँ, बिकॉज आप सोचो, मेरे लिए ये चीज़ मैं पता नहीं कितने बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, कितने बार बोल रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट कि मैं कोई नॉर्मल व्लॉग भी डालूँ और उसके नीचे कमेंट ये आ रहा है कि मैं अम्बाला नहीं गई, क्यों नहीं गई। मैं ये तक आ गया, मैं अपने भाई भाभी से जलती हूँ कि उनकी एनिवर्सरी हो रही है। अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है ना, जितने लोग भी उस पार्टी फंक्शन इन सब चीज़ों में थे, एक्सेप्ट फैमिली मेंबर, लाइक फैमिली मेंबर में भी मैं क्या बोलूँगी, हम लोगों की जो खुशी की लेवल है ना कि ये चीज़ें हुई और मेरे भाई भाभी सब साथ में है, मेरे से ज़्यादा आप लोग खुश हो गए। मैं रात रात भर हम लोग भी नहीं सोए हैं भाई, यही सिर्फ होप करते रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जितनी खुश हूँ ना, मैं, मेरे मम्मी पापा, मनीषा भाभी के मम्मी पापा और प्रिंस रंजना, शायद ही मुझे लगता है कि कोई होगा, ठीक है, क्योंकि रियली उतना वो हमसे कनेक्टेड है तो हमें फर्क पड़ता है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी क्रिएटर्स आए हैं उनको नहीं फर्क पड़ता। उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बुरे डाउनफॉल में साथ दिया, और लिटरली मेरे आंखों में तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। बट सब लोग गए हैं और मैं नहीं जा पाई, तो नहीं जा पाई क्या, मैं नहीं गई, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, अगर पार्टी नहीं हुआ, पार्टी में नहीं गई मैं, पार्टी हुआ एनिवर्सरी पार्टी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ, खास करके वो जो वरमाला वगैरह हुआ, मैं ना जाके भी हर जगह इन्वॉल्व थी, मैं उतनी खुश थी। और हाँ, मनीषा भाभी ने जो हल्दी के दिन आउटफिट पहना, मैंने उसको सेलेक्ट किया कि चलो ये वाला अच्छा लग रहा है भाभी, ये वाला सुंदर लग रहा है, और लिटरली वो कितनी प्यारी लग रही थी। बट हाँ, किसी किसी को प्रॉब्लम है तो भाई उसमें भी प्रॉब्लम रहे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ब्लैक को अभी डाले हुए शायद 1 घंटे भी नहीं हुआ, 1 घंटे भी नहीं हुआ, और कमेंट सारे ऐसे 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 ही है। पहला है अंजलि जी बोल रही है, मुझे ये सही नहीं लगा, आपको जाना चाहिए था। मुझे पता है मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मुझे जाना सही नहीं लगा कि इस टाइम पे जाना चाहिए था। हालांकि फंक्शन बहुत बड़ा हुआ और बहुत अच्छा भी लगा, टच वुड, अब टच वुड, मेरे भाई भाभी हर वो चीज़ जो उन लोगों ने खो दी या फिर नहीं थी, या फिर जो मिसिंग था इन 5 साल में, वो ये आगे पूरी ज़िंदगी उनको मिले और किसी भी चीज़ से वो वंचित ना रहे, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो। अब नेक्स्ट है तेजरू जी, अब क्या करने जा रही है, तो भाई मेरा घर है, मैं अब जाऊँ तब जाऊँ, कभी भी जाऊँ, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। फिर है, बहुत गलत किया आपने, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, घर का होकर ऐसा क्यों करोगी, मंजू जी बोल रही हैं। तो मंजू जी, आप मेरी सिचुएशन को समझिए, मैं घर का होकर के मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कुछ भी हो, या जो कुछ भी आप लोगों को लग रहा है, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। इतना अच्छा फंक्शन आपने छोड़ दिया, हाँ मैंने इतना अच्छा फंक्शन छोड़ दिया, बट आई होप कि आगे ये फंक्शन आए, दोबारा होगा, कभी ना कभी तो होगा ही, और हम लोग फिर किसी ना किसी फंक्शन में एक साथ होंगे। आपको अपने भैया भाभी की खुशी में शामिल होना चाहिए था, आपने बहुत किया, गलत किया है दी। बिल्कुल गलत तो नहीं बोलूंगी, बट शामिल होना चाहिए था, बट नहीं शामिल होने का मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट कमेंट है, दिल चाहता है, अब क्या करने जा रही, तब तो अपनी ईगो में आगे गई थी। लोग एनिवर्सरी 5th और 10th अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, आपको ना जाने का बहाना चाहिए था, सो 7th मना ली कि जाना ना पड़े, मेरी भी एनिवर्सरी है, मैं क्या जाऊँ, हद है। तो मुझे लगता है लोग सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत ग्रैंड लेवल में मनाते हैं। रही बात 5th और 10th, 15th, 20th और 25th, तो मुझे जहाँ तक पता है भाई 25वां और 50वां बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे होता है, और फर्स्ट होता है, मुझे जहाँ तक पता है। और अगर देखा जाए तो हर एक एनिवर्सरी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैंने अपनी 5th एनिवर्सरी नहीं मनाई अच्छे से, तो 7th मना ली, इसमें क्या प्रॉब्लम। और एक बात बता दूं, मैंने इतना भी कोई ग्रैंड या इतना भी अच्छे से नहीं मना लिया जिसके लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट हम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे और रूम बस बलून से डेकोरेट था, तो इसमें इतनी क्यों प्रॉब्लम है। वो हम लोग घर में भी बलून से डेकोरेट करा लेते, शायद घर पे रहते तो किसी को 3-4 हज़ार रुपए देते और अच्छे से पूरे घर में बलून लगवा लेते, ठीक है, लेकिन वहां हम लोग खुद ही फुला करके, मेरा ही खुद प्लान था कि चलो कर लेते हैं, तो इसमें क्यों प्रॉब्लम है। अब जाके क्या करूंगी, अब व्यू के लिए जाना है घर, तो भाई नहीं गए तो भी व्यू के लिए नहीं गए, गए तो भी व्यू के लिए गए। जब बोल रही थी अम्बाला जाने का देख रही हूँ तो भी लोगी, तो भाई आप लोग तो ना इधर ही जीने दोगे, ना उधर ही जीने दोगे, ना सामने ना पीछे, कहीं नहीं जीने दोगे, सब जगह व्यू ही है, जाओ तो व्यू, नहीं जाओ तो व्यू। तो बस इतना ही बोलूंगी। कुछ कुछ लोग हैं जो वीडियोज को पूरा देखते ही नहीं है और आके कुछ भी लिख के चले जाते हैं। लिखा है नीदा जी ने, वहाँ अब क्यों जाएगी, जब जाना चाहिए था तब तो नहीं गई, कि मेरी है हम क्यों जाए, अजीब नहीं हो कुछ। तो जी नहीं, कभी भी अगर मेरी रहेगी तो आज के बाद कोशिश यही रहेगी कि मैं पहले अपनी मनाऊं, बिकॉज हमेशा मैंने आगे वाले को या किसी को भी, खास करके अपने मायके फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज किया। अब एक बात बताओ, आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप एनिवर्सरी वहाँ मना सकती थी अम्बाला में,
तो आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उठ के बोलता कि फिर पहुंच गई मायके अपनी एनिवर्सरी मनाने, अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाई। ये पॉसिबल था? नहीं था ना। तो जहाँ पे कोशिश करती हूँ कि ससुराल मायके दोनों को इनवाइट करूँ, जब दोनों का नहीं हो पाता है, अगर मायके वाले आना चाहते तो आ जाते हैं। लेकिन मेरा वहाँ जाके पहली बार हो रहा था डिलीवरी करवा सकती थी, दूसरी बार है कि वहाँ एनिवर्सरी मना सकती थी। तो एक बार मैंने अम्बाला में भी मनाया है, तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। और मनाया क्या है, वो नॉर्मल बस उन लोगों की कट रही थी केक, तो हम लोगों ने भी हाथ लगा के केक काट लिया, दैट्स इट। ऐसा कुछ मनाया नहीं है। और मुझे पता है अगर वहाँ जाके मना लेती ना, तो यहीं पे आके 100 लोग और बोलते कि अपने ससुराल वाले को इग्नोर कर दी, ससुराल वाले को भाव नहीं देती, ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते, ससुराल वाले ये, ससुराल वाले वो। तो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, बस सिंपल सी बात है। अब बस ये सब क्वेश्चन थे कि आप क्यों नहीं गए पार्टी में। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों ने मुझे बोला है, मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट भी ली थी कि इतना ज़्यादा प्यार भी दिया है सब लोगों ने। उर्वशी जी ने, उषा जी ने बोला है, सुचिता आप बहुत मैच्योर्ड हो एंड केयरिंग हो टुवर्ड्स योर हस्बैंड एंड योर किड्स, लव टू सी योर सेलिब्रेशन, हेयर स्टाइल एंड ड्रेस दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। तो ड्रेस मेरे पति के पसंद की थी क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था अर्जेंट में। मैंने बहुत सुंदर सा एक गाउन रखा था लेकिन वो छूट गया था, यहीं पे कार में रखना ही भूल गए। और हेयर स्टाइल भी मेरे पति के ही पसंद का था, मैं बना रही थी तो उन्होंने बोला कि ऐसे कर लो, अच्छा लग रहा है। तो और मैच्योर्ड का पता नहीं, बट हाँ जब से मेरी शादी हुई सब लोग मेरे से इतना एक्सपेक्टेशन करने लगे ना कि थोड़ी बड़ी बन जाओ, बड़ी बन जाओ, बड़ी जैसे बिहेव करो, बच्चों जैसा बिहेव मत करो। तो शायद मैं मैच्योर हो गई टाइम के साथ, और बच्चे भी हो गए। तो आप खुद बच्ची जैसे नहीं रह सकती। मेरे शादी के 1 साल के बाद मेरा बेटा हुआ तो मैं खुद ही मैच्योर्ड हो गई। पता नहीं लाइफ सिचुएशन ऐसा सा कुछ दिखा देता है तो होना पड़ता है। दूसरी बात प्रीति जी ने किया है, भाई बहन से पर उठकर गलत के मुंह पर क्या तमाचा मारा है, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन हाई। तो तमाचा का तो नहीं पता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे भाभी को बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ मेरा ना जाने का रीज़न क्या क्या है ठीक है, क्योंकि उनसे मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया, अकेले में कोई मज़ा नहीं आता है, सबके साथ मज़ा आता है। अगर तुम अम्बाला जाती तो वहाँ केक कटिंग करती तो तुमको ज़्यादा मज़ा आता और बाकी क्रिएटर्स भी खुश होते। तो पहली बात, मैं किसी क्रिएटर्स को खुश, मतलब मेरे उसमें वो खुश हो चाहे दुखी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी क्रिएटर को खुश करने के लिए वहाँ जाऊँ, ये मेरा लॉजिक ही नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो चुका है ये सोशल लाइफ वाला, क्रिएटर्स एंड ऑल वाला। तो मैं यही चाहूँगी आगे भी कभी भी आप लोग यही देखोगे, मेरी एनिवर्सरी में तो कम से कम क्रिएटर्स को मैं ना बुलाऊंगी, और ना ही मैं जाना किसी की भी एनिवर्सरी में प्रेफर करूँगी कि मतलब एक्सेप्ट अपने भाई भाभी या प्रिंस के उसमें। और आप लोग मेरे लिए मेरा सिचुएशन समझो। सबसे पहली चीज़ ये थी कि प्रिंस ने मुझे इन्वाइट किया था 24 तारीख के लिए, 24 फरवरी के लिए, 28 फरवरी के लिए, 28 फरवरी को मेरा ही खुद का था एनिवर्सरी, और 2 मार्च को मेरे बड़े भाई का था। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 24 के पहले चली जाऊं, फिर 28 को मैं बैंगलोर आके मना लूं और फिर उसके बाद से वहां जाऊं। और रही बात वहां केक कटिंग करने की, तो मेरे हस्बैंड नहीं जाने वाले थे, क्योंकि ना पहले आपने कभी क्रिएटर पार्टी में मेरे हस्बैंड को देखा होगा, इससे पहले भी जब जनवरी में हुआ था मैं अकेले ही गई थी अपनी बेटी को 6 महीना का लेके, और बेटा और पति को छोड़ के गई थी। और अभी भी ये चीज़ें हो चुकी है, मेरे को बहुत बार सुनने को मिल चुका है कि नहीं जाना है अब अकेले, एटलीस्ट लड्डू को छोड़ के मत जाओ। तो कोशिश यही रहती है कि लड्डू को लेके जाऊँ। इसीलिए जब जुलाई में मेरे घर शादी थी तो मैं वहाँ पे गई थी, तो लड्डू को लेकर के गई थी। अब कोशिश यही रहती है कि अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो साथ लेके जाओ, और अगर अर्जेंट हो तो कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड मैनेज कर लेते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हस्बैंड कि वो इतना समझते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ वो भी मेरे मायके वाले को बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं। बट चीज़ें यही है कि अगर वो रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड को इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी इस टाइम नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ, मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये पता था हमें कि बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग आने वाले हैं जिनके साथ शायद मैं पता नहीं घुलना मिलना नहीं पसंद कर रही हूँ। तो वो मेरी अपनी चॉइस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिजर्व रहना ज़्यादा बेटर है अभी, एटलीस्ट फॉर अ वाइल। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप, आई विश कि मेरे भाई भाभी को हर बुरी नज़र से भगवान जी बचाए, हर खुशी उन्हें नसीब हो, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो। जल्दी से मैं बुआ भी बनूँ, दोनों भाई भाभी को ही बोल रही हूँ, एक को नहीं बोल रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें। रही बात मनीषा भाभी और भैया
कि ये जो शादी हुई है, जो कुछ भी हुआ, तो शायद एक बहन ही समझ सकती है कि मैं कितनी खुश हूँ। ठीक है, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिल जानता है कि उन दोनों को साथ में देख के मुझे कैसा लग रहा है, उन दोनों को एक दूसरे के लिए देख के मुझे कैसा लग रहा है। आपने बहुत अच्छा किया वहाँ ना जाके, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे होने चाहिए।